यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। 2021 के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए और लास्ट में आप लोग अपने अपने स्कोर कार्ड को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा, बौना का तत्सम क्या है। देखिए तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों यूज होते हैं या प्रयोग होते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अग्नि हो गया, अग्नि ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आग हो जाएगा। उदाहरण मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आपसे बोना पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे बौना पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पर तत्सम वामन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वामन हो जाएगा। सभी लोग वामन के साथ करेक्ट आंसर अगर किए हैं तो बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है पूछा जा रहा है। धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द साथियों यहाँ पर अग्नि के साथ करिएगा, और अग्नि के और भी पर्यायवाची होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अग्नि के और कितने पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। गद्यांश को पढ़कर नीचे आपको प्रश्न उत्तर देना है, तो जल्दी से गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा गया, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावनाओं को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो गद्यांश में अभी आपने पढ़ा, विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, कफन कहानी के लेखक कौन है। कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और आप सभी लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, अलंकार पहचान करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग इस पंक्ति में रूपक अलंकार को लगाइएगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार को लॉक करें, सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है, यहाँ पर वाच्य पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव उनमें से किसकी प्रधानता है और इसमें किसके अनुसार क्रिया के वचन आ रहा है। तो यहां पर आपको देखना है उससे बैठा नहीं जाता, यानी उससे बैठा नहीं जाता तो इसमें भाववाच्य आप लोग लॉक करेंगे। इसमें भाववाच्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। बेसिकली वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य में उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें भाव के प्रधानता का बोध होता है, और कृत्यवाच्य उसको कहते हैं जिसमें क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसको कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे मीरा गाती हैं, राम ने दूध पी लिया या पिया। और कर्मवाच्य की बात करें, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसको हम लोग कर्म प्रधान कहते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है, सभी लोग बताइए राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। देखिए दोस्तों, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता अव्यय कहलाता है। सिंपल सा। तो अव्यय सदैव यहाँ पर अपरिवर्तित रहते हैं, का मूल स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। क्रिया विशेषण अव्यय आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आप सभी के लिए है। देखिए आपका एग्जाम अब बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है आपके पास।
तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किया है और ये वो मॉक टेस्ट हैं जो आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पिछले 10 वर्षों से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते चले आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए मॉक टेस्ट में मेंशन किया गया है। तो आप लोग क्या करें, इन मॉक टेस्ट को एक बार जरूर बाई कर लें और सरसरी निगाहों से पढ़ लें अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बैनर में दिख रहा होगा नंबर। इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर मुझे मॉक टेस्ट चाहिए। मैं आपको वहीं पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा आपके मैथ रीजनिंग को छोड़कर, जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग चिंतित मत रहिए। इसकी प्राइस मैंने जो रखी है मात्र और मात्र 100 रुपये। 100 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट की संख्या होगी वो आप जब मैसेज करेंगे A to Z डिटेल्ड आपको वहीं पर बता दी जाएगी। A to Z जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। जब आप नंबर पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉलिंग नहीं करिएगा क्योंकि क्लासेस चलती रहती हैं। तो मे भी आपकी कॉल ना रिसीव की जाए, या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, वहां पर जाकर डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, कितनी, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें अपादान कारक को लॉक करिएगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के यहाँ पर संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। उन 8 कारक का नाम आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कारक कौन कौन से होते हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। 8 कारक में से कोई कारक अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको याद तो हो जाएगा। एटलीस्ट 8 कारक हमने पढ़ा था, वहां पर सर ने पूछा था, मैंने वहां पर कमेंट बॉक्स में बताया था कि ये कारक होते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर कारक से रिलेटेड क्वेश्चन जाएगा, उसमें आपसे विभक्ति चिन्ह पूछी जाती है। तो विभक्ति चिन्ह आप लोग याद कर लेना, जैसे कर्ता का ने कर्म को कर्ण से प्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में यूज होता है। यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलगाव की स्थिति आ रही है तो यहाँ पर अपादान कारक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय से गंगा यहाँ अलग हो रही है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया को लॉक करिएगा। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, करना, पढ़ना, सोना आदि। और यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए। और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया करेंगे, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म का उपयोग ना हो वहां पर वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्रिया के साथ कर्म का यूज हो रहा है। और राम खाता है, तो इसमें राम क्या है, करता है, खाता मतलब ये क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है। खेलना क्या है, क्रिया है, वह खेल रहा है तो वह क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है, केवल क्रिया दी गई है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म का बोध ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया की बात किया जाए तो जिस क्रिया में कर्म का बोध हो वहां पर सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि राम आम खाता है, देखिए खाता क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। क्या खाता है, तो आम खाता है, तो आम क्या हो गया, आम यहाँ पर एक कर्म हो गया, राम करता हो गया। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं, सिंपल है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन मानव सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। तो यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा जा रहा है। अलंकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को लॉक करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को लॉक करिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर मनु मानो, मनु जानो, ज्यों आदि शब्द अगर दिख जाए तो वहां पर पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेसिकली एक वीडियो आपकी अलंकार से पड़ी हुई है, अगर किसी बच्चे को अलंकार में कोई दिक्कत है तो जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेना। 100% कभी गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी भूलेंगे नहीं अलंकार, A to Z वहां पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं, यहाँ पर बताइए। ये रचना पूछी जा रही है, तो धर्मवीर भारती को लॉक करिएगा। धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट, व का उच्चारण स्थान क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व का उच्चारण स्थान बताइए क्या है।
देखिए यहाँ पर दंतोष्ट को लॉक करिएगा। वा दंतोष्ट है, क्या है, जो ध्वनि यहाँ पर दंत व ओठों के संयोग से उत्पन्न होती है वहां पर दंतोष्ट होगा। क्या हो, तोष्ट ध्वनि कहलाएगी वो, जैसे कि यहाँ पर वा हो गया, ठीक है। इसमें आपका दंत और ओठों का यूज किया गया है यहाँ पर, इसीलिए आप लोग दंतोष्ट को लॉक किए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अग्नि का विशेषण क्या है, तो यहाँ पर इसका विशेषण अग्नेय होगा। क्या हो जाएगा, अग्नेय। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताएं उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर अग्नि का पूछा गया है, तो यहाँ पर अग्नेय लॉक करिएगा। अग्नि का विशेषण अग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेजाब में कौन सी संज्ञा है बताइए, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यमानवाचक या फिर समूहवाचक। तो यहाँ पर आप लोग द्रव्यमान संज्ञा को लॉक करिएगा, तेजाब में द्रव्यमानवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, सभी लोग बताओ। यहाँ पर संप्रदान कारक है, संबंध, करण या अधिकरण। तो यहाँ पर अधिकरण कारक करिएगा, जिस शब्द से क्रिया के आधार का अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी को लॉक करिएगा, कौन सा कारक, अधिकरण। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। नाव जल में तैरती है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक लॉक करिएगा। नेक्स्ट, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाधन इंद्र, यानी कि महाधन इंद्र, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र। इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि को लॉक करिएगा। गुण संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। गुण संधि कहते किसको है, यदि आ या बड़ा आ के बाद बड़ी ऊ या री आ जाए तो यहाँ पर दोनों में ए और अर, ए ओ अर, यानी कि जैसे देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। नेक्स्ट, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ बनेगा एक से बढ़कर दूसरा। क्या होगा, एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन सी लॉक करिएगा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए, क्या लिप्सा होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग बुभुक्षा करिएगा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा होगा। अच्छा, पाने की इच्छा के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाए तो लिप्सा को लॉक करिएगा। और किसी को जीतने की चाह, यानी जिसको बोलते हैं जिगीसा, ऑप्शन सी को लॉक करना। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको हम लोग बोलते हैं प्रमेय। नेक्स्ट, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे, इनमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करिएगा, फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, प्रवर का विलोम शब्द है, प्रवर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए, अंतिम, अवर, प्रशस्त या अप्रशस्त। तो यहाँ पर इसका विलोम अवर हो जाएगा, प्रवर का अवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का उपयोग अधिक किया जाता है, सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। तो करेक्ट आंसर वाचन को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वाचन को लॉक करिएगा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, और इनमें आपको बताना है ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। खुसरो को लॉक करिएगा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अमीर खुसरो की हैं, ये खुसरो की हैं ये पंक्तियां, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं, जूठन आत्मकथा के लेखक की बात किया जाए तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन सी लॉक करिएगा, जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी बातें कहकर बहकाना सब। नेक्स्ट, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहली क्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है भैया, आपको पता है तो बताइए। वहां पर आप लोग पूर्वकालिक क्रिया को लॉक करिएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा, फूले का सकल महिछाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था मनु मनो, जनु जनो आदि शब्द
शब्द अगर आपको दिख जाएं तो करेक्ट आंसर आप लोग उत्प्रेक्षा के साथ करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जनु शब्द आया, इससे आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं या आएंगे? तो घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के साथ राइट आंसर करिएगा। वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में यहाँ पर सभी मनुष्य आ जाएंगे, स्कूल में सभी स्कूल आ जाएंगे, पुस्तक में सभी पुस्तकें, मोबाइल में सभी मोबाइल्स कंपनियां आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करिएगा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो यहाँ पर ये किस सर्वनाम का बोधक है आप सभी लोग बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या निजवाचक, अनिश्चय? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित शब्द का बोध ना हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली का उपयोग, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण के लिए होता है? नाम बताइए। व्याकरण शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, या कंप्यूटर या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली? तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण प्रणाली के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आपका तत्सम क्या है? ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। करेक्ट आंसर बताइए, आपका तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर आत्मा को लॉक करिएगा, ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड गया। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग सभी लोग जरूर मेंशन करिएगा। और जो मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया है, इच्छुक छात्र छात्राएं जल्दी करें, सीमित टाइम है आप सभी के पास, इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा आप सभी को पता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। कोर्स अगर आपका इनकम्प्लीट रह गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको वहीं पर एंड कर दे। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे और यहीं से नंबर आपके गिर जाएंगे। लोग हमारी बातों को फॉलो करिए और इन मॉक टेस्ट को एक बार जरूर बाई करके अपने एग्जाम की तैयारी परफेक्ट कर लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप सभी लोग इन मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।